ये क्या क्या? हे भगवान, हिसाब में फिर इतनी बड़ी गड़बड़। क्या करूं? नवीन जी को बता दूं? नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताऊंगा, वरना फिर पिछली बार की तरह। मगर ऐसे चुप बैठना भी तो ठीक नहीं होगा। क्या करूं? रणवीर जी? हाँ, इन्हें बता देता हूं, ये ठीक रहेगा। ये मुझ पर भरोसा भी करते हैं। रणवीर जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे विनीत जी, आइए ना। क्या हुआ, कुछ काम था? जी, मैं अकाउंट्स की फाइल चेक कर रहा था। हिसाब में बहुत भारी गड़बड़ है। मुझे लगा आपको बता दूं। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। कहिए। ये विनीत रणवीर के कैबिन में क्या कर रहा है? इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। थैंक्स विनीत जी, मैं जरूर कोई एक्शन लूंगा। जी। वैसे आपने ये फाइल नवीन भैया को क्यों नहीं दिखाई? जी, एक बार उनसे कहा था, लेकिन। गुड मॉर्निंग रणवीर। गुड मॉर्निंग भैया, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए। ये देखिए, इस फाइल में सारे अकाउंट्स गलत हैं। थैंक्स टू विनीत जी, उन्होंने हमें बता दिया। देखिए, डोंट वरी रणवीर, मैं सब ठीक कर दूंगा। I'll take strict action. देखिए विनीत जी, मेरे भैया सब कुछ संभाल लेंगे। जी। थैंक्स भैया। राइट। थैंक्स विनीत, काफी अच्छा काम किया है तुमने। जी, इट्स माय ड्यूटी। चलता हूँ। इस विनीत के बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। तुम चले जाओ बेटा, बाहर तक आने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हारा आलेख जी के पास रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी मामा जी। चलो, खुश रहो। चलो। रुको साधना। ये तुम्हारे मामा जी यहाँ क्यों आए थे? हाँ, वो मम्मी जी आलेख जी को पेंटिंग कलर्स गिफ्ट करने आए थे। किस मौके पर और किस खुशी में? हमारे साथ बहाने मत बनाओ साधना। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम अपने मैके वालों के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो, और उसका नतीजा ये है कि आलेख के प्रति तुम बिल्कुल लापरवाह हो गई हो। हमने तुम्हें मामा जी के जन्मदिन पर जाने की इजाजत क्या दे दी?
तुमने उन्हें बेमतलब यहाँ बुलाना शुरू कर दिया। तुम्हारी रिश्तेदारी तुम्हारे लिए सब कुछ है ना, और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कल वो तुम्हारे साथ भीख कराया था ना, और आज तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। और उस बात पर वो इतना भड़क गया कि उसने छुरी लेकर हम पर वार करने की कोशिश की, हम पर। ये तुम्हारी लापरवाही का सबूत नहीं है तो और क्या है? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं तो उन्हें बाहर लेके जाती हूँ ताकि वो बाहर की दुनिया देखे, उसे समझे। मम्मी जी, मैं हमेशा उनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। और पता है मम्मी जी, कल वो बहुत खुश थे। अपने घर वालों से कहो कि वो अपनी हद में रहे। और रणवीर, उसकी भावुकता का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो साधना। तुमने उसे सोनिया से तो बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे हमसे दूर कर दो। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैं भला एक बेटे को अपनी माँ से अलग क्यों करूंगी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती मम्मी जी। और मामा जी आने वाले हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आलेख जी का यूं गुस्सा हो जाना और उसी वक्त मामा जी का आ जाना, ये सब एक संजोग की बात थी। मम्मी जी, ये मेरा अपना घर। और आलेख जी अब मेरे लिए सब कुछ है। और मैं उन्हें हमेशा ठीक होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो रणवीर जी की तरह ऑफिस जाए। और जहाँ तक रणवीर जी का सवाल है मम्मी जी, मैं उनकी भी खुशी चाहती हूँ। फिर मैं भला आपके बेटों को आपसे जुदा करना कैसे चाहूंगी? अच्छा, बहुत फिक्र है ना तुम्हें आलेख की? अगर ऐसा है तो ये बताओ कि उसके कमरे में वो छुरी कहां से आई? जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसी चीजें आलेख के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। क्या ऐसे निभाई जाती है जिम्मेदारी? हद। मम्मी जी मुझसे नाराज है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। दरअसल वो आलेख जी के रवैये से बहुत दुखी है ना। आखिर माँ है। परफेक्ट, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, बड़ी माँ को साधना के खिलाफ करने की कोशिश रंग ला रही है। मगर वो छुरी यहाँ आई कैसे? जब मैंने कमरा ठीक किया था तब तो नहीं थी। फिर छुरी जूस के ग्लास के पास कैसे? दोस्त, मैं तुम्हारे मामा जी की पेंटिंग बनाऊं? हाँ जी, मैं बनाता हूँ। ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूछूं तो आखिर किससे पूछूं? साधना,
के लिए मंदिर के बाहर इतना कुछ हो गया? क्या हुआ? आले, छोटी माँ का एक काम करोगे? हाँ, बोलो छोटी माँ, क्या काम है? ये पूजा की थाली नीचे मंदिर में रख दो। हाँ, ओके। और फिर जल्दी से ऊपर आ जाना। हाँ, ओके ओके। गुड बॉय। अब बताओ। छोटी माँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं नाश्ता लेने के लिए नीचे गई थी, उससे पहले मैंने पूरा कमरा ध्यान से साफ किया था, पर मैंने कोई छुरी नहीं देखी। पर आलेख जी मुझे बता रहे थे कि उन्हें छुरी वहाँ उस जूस के पास मिली। मैं तो बहुत हैरान हूँ छोटी माँ, कैसा हो क्या रहा है, और वो छुरी आई कहाँ से? साधना, हमें तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है कि यहाँ कोई छुरी नहीं थी। एक्चुअली हमने तुम्हें बताया था ना कि आलेख के मन में हमेशा कल्पना के खेल चलते रहते हैं। अगर वो कह रहा है कि जूस के पास उसे छुरी मिली थी, तो जरूरी नहीं है कि चाकू वहां होगा। हमें लगता है आलिफ किसी बात से डर गया होगा और अपने आप को बचाने के लिए उसने कहीं से छुरी उठा ली होगी और उसने कहा होगा ये छुरी उसे यहाँ पे मिली। लेकिन छोटी माँ, मुझे अच्छे से याद है। देखो छोटी माँ, इसकी लाइट कितनी अच्छी है, इसलिए मैं इसको लेके आ गया। अच्छा है ना? देखा, ऐसे होते हैं इसके मूव्स। दोस्त, मैं पेंटिंग बनाता हूँ। हाँ, छोटी माँ शायद ठीक कह रही है। हो सकता है वो छुरी यही थी, कहीं कमरे में। आलिफ जी को याद नहीं रहा होगा। हाँ, हो सकता है। फोन का वक्त तो हो गया है, लेकिन अभी तक उनका फोन क्यों नहीं आया? मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हे भगवान, फोन तो डेड है और वो बार बार फोन ट्राई कर रहे होंगे। एक काम करती हूँ, घर जाके उन्हें फोन करती हूँ। हाय राम, शुरू हो गया इनका तलना बघारना। तेल का कनस्तर खाली करके ही दम लेंगी, फिर कहेंगी मीनू बेटा तेल खत्म हो गया।
अरे वीनू की बहू, बड़ी देर लगा दी बाजार में। अब मार्केट जाओ तो थोड़ी देर तो लगी जाती है ना। अच्छा वीनू की बहू, वो कल राखी है, वीनू से कहना कि छुट्टी कर ले, साधना को लेने के लिए जाना है। वाह जी वाह, क्यों छुट्टी ले ले भाई? आपको पता है जो तनख्वाह हमें मिलती है ना, वो ऐसे खैरात में नहीं मिलती है। कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके घर में 4 पैसे आते हैं और ये चूल्हा जलता है। जब देखो छुट्टी ले लो। अरे भाई तो मेरे भी है, और झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं भी लाडली हूँ। हाँ, लेकिन मेरे भाई रोज रोज तो नहीं आ जाते यहाँ पर। और डाकघर क्यों बनाया सरकार ने? राखी डाक से भी तो भेजी जा सकती है। उस साधना के पास तो किसी चीज की कमी है नहीं, लेकिन आप अपने बेटे के पैसे लौटाने के पहले थोड़ा तो सोचा करिए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, हर इंसान को ना अपनी हैसियत देख के कदम उठाने चाहिए। हाँ वीनू की बहू, ये क्या वीनू की बहू की रट लगाई रखी है आप लोग ने। हाँ, सर में दर्द कर रखा है। जब देखो ये खर्चा वो खर्चा, कभी बाबूजी का बर्थडे, कभी राखी है, हर दिन एक नया त्योहार। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तुम क्या किसी को बर्दाश्त करोगी बहू? बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं तुझे, लेकिन आज तो तुम हद से ही गुजर गई हो। सुन लीजिए, रहने दीजिए ना, बच्ची है। बचपना नहीं है कौशल्या जी, अव्वल दर्जे की बदतमीजी। जरा रवैया तो देखिए इसका, ऐसे बोल रही है जैसे हम कोई भिखमंगे हैं जो इसकी पति की कमाई के मोहताज है। कौशल्या जी, जब वीनू नहीं कमा रहा था तब क्या हम जी नहीं रहे थे? और तब भी ये बहू खाने पीने पहनने ओढ़ने में किसी चीज की कमी थी इसे? बताइए। सुनिए जी, वीनू के लिए तो कम से कम। वीनू हमारा बच्चा है कौशल्या जी, उसका दिल ना दुखे, इसीलिए तो आज तक इसकी हरकतें बर्दाश्त करते आए हैं हम। लेकिन ये शायद हमारी खामोशी को हमारी मजबूरी समझने लगी है। इतनी हिम्मत हो गई है कि आए दिन अपमान पर अपमान करते जा रही है हमारा। कौशल्या जी, हमारा भी आत्मसम्मान है या नहीं? अभी भी इतना दम है कौशल्या जी कि अपने पूरे परिवार को पाल सकता हूं मैं। और ये क्या समझती कि इनके टुकड़ों पर पलते हम? बहू है हमारे घर की कौशल्या जी। अपनापन तो बहुत दूर की बात, ये तो गैरों से भी बदतर व्यवहार करती है। मैं कह देता हूं कौशल्या जी, अगर यही हाल आना इन दोनों का तो निकाल बाहर कभी मैं इस घर से गया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.